हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी कब मोहब्बत हुई लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिल सके। ज़ाहिरी खूबसूरती ही माने नहीं रखती, बल्कि खूबसूरत दिल भी माने रखता है। शीरी की शादी शहर के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट अरमान के साथ हो रही थी। सभी सहेलियां उसकी किस्मत पर रश कर रही थीं, क्योंकि पूरे शहर में अरमान सिद्दीकी बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे। हालांकि शीरी ने उन्हें कभी देखा तक न था, बस नाम ही सुना था। शीरी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पापा एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। शीरी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। डॉक्टर अरमान ने उसे उसके पापा के किसी दोस्त की बेटी की शादी में देखा था और उसका रिश्ता 3-4 दिन के अंदर ही आ गया था और आज पूरे 1 महीने के बाद उसकी शादी हो रही थी। शीरी की अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। पापा ही उसके सब कुछ थे। उसकी दोनों छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थीं। शीरी का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आने पर वो बहुत ही खुश थे। उसने सुना था कि अरमान के माँ बाप भी ना थे, बस एक बड़ी बहन थी जो अमेरिका में रहती थी और दूरी की वजह से शादी पर भी ना आ पाई थी। रुखसती के वक्त वो पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी खाला ने उसे पापा से अलग किया था। उसने बहनों से कहा, पापा का ख्याल रखना। बहनें भी उससे लिपट कर बहुत रोई थीं। फिर वो गाड़ी में आकर बैठ गई थी। गाड़ी बहुत ही आलीशान बंगले पर आकर रुकी थी। फिर उसे बहुत ही आलीशान से कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। अरमान की कजिन्स बहनें उससे खूब हंसी मजाक कर रही थीं। समीना, जो अरमान की खालाजाद थी, बोली, लो, आज तो भाईजान भाभी को देखकर बिल्कुल काम से गए। तो चचा साहब नईमा बोली, अरे भाभी हैं ही इतनी खूबसूरत। अरमान के अंदर आने पर सब बाहर चली गई थीं। उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। तभी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में उसे सलाम किया गया। वो आवाज़ ही बिल्कुल खो सी गई थी और फिर उन्होंने उसका घूंघट उठाया तो उसने आंखें बंद कर ली थी। अरमान की खूबसूरत आवाज़ फिर गूंजी थी, सुभान अल्लाह, आप तो वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। मैंने तो सिर्फ आपकी एक झलक देखी थी, तभी से मैं आपका दीवाना हो गया था। शीरी ने धीरे से आंखें खोल कर ली थीं और अरमान पर नज़र पड़ते ही बोली, आप कौन हैं? और बिस्तर पर पीछे की ओर हो गई। अरे मैं ही हूँ अरमान, आपका शौहर। दूर रहें आप मुझसे। शीरी का ख्वाब एकदम से चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि उसने जो चेहरा अरमान का बनाया था वो उससे बिल्कुल उलट था। अरमान एक काला और एक मोटा सा बंदा था और उसे देखकर वो बेहोश हो चुकी थी। अरमान ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की। होश में आने पर भी वो लगातार रोई जा रही थी। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरमान ने उससे कहा था, देखिए अभी घर पर बहुत मेहमान इकट्ठा हैं, वो क्या सोचेंगे। आप यहाँ पर सो जाइए, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, कल इस बारे में बात करेंगे। आप अंदर से कमरे को लॉक कर लीजिए। ये कहकर वो बाहर चला गया।
सुबह के 5 बज रहे होंगे कि बाहर से कोई ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अरमान खड़े थे। बोलिए, चलिए मेरे साथ। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो शीरी ने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे छूने की कोशिश ना करें आप। तब वो बोले थे, कोई सादा सा सूट पहन लो। वो अभी तक दुल्हन के ही लिबास में थी। और बाहर आओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वो बोली, क्यों? आपके पापा की तबीयत खराब हो गई है। वो चौंक पड़ी थी। पापा? पापा को क्या हो गया? पहले आप जल्दी से कपड़े बदल कर तो आइए। वो जल्दी से कपड़े बदल कर सीधी गेट के पास पहुंच गई और पीछे के लॉक खोल गाड़ी पर बैठ गई। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे। पापा को हार्ट अटैक हुआ था। अरमान ने जल्दी से उनका चेकअप किया था। अरे, अभी 2 दिन तक खतरा हो सकता है, इसलिए आप प्लीज़ उनसे ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनको तकलीफ़ हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए थे। पापा को आईसीयू में शिफ्ट दिया गया था। अरमान ने दिन रात एक कर दिए पापा को ट्रीटमेंट के लिए। वो भी सब कुछ भूल गई थी कि वो पापा से पूछेगी कि उन्होंने अरमान का इंतखाब उसके लिए क्यों किया था। अरमान उसे समझा बुझा कर घर भेज देता था कि वो अपने घर आ गई थी, क्योंकि बहनें भी बहुत परेशान थी। आज की रात उसका वलीमा था, लेकिन अरमान ने अपने वलीमों को पोस्टपोन कर दिया था। आज हफ्ते भर बाद पापा की हालत में सुधार हुआ था, लेकिन अरमान ने पापा के ट्रीटमेंट में कोई कमी न छोड़ी थी। बहनें नौशी और रूशी का अरमान भाई कहते मुंह न थकता था। खैर, पूरे 10 दिन के बाद पापा पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और आज घर जा रहे थे। दोनों खाला और उनकी एक फूफी थी, सालिया, सभी इकट्ठा थे पापा के कमरे में। अरमान अपनी मीठी सी आवाज़ में बोले थे, प्लीज़ आप सभी लोग दूसरे कमरे में चले जाएं और अंकल को थोड़ा आराम करने दें। फिर अरमान सभी से मिलकर वापस चले गए। आज शीरी का दिल कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जैसे कि इसे बहुत कीमती चीज़ दूर चली गई हो। अभी तक शीरी और अरमान के वलीमे का फंक्शन ना हुआ था, क्योंकि अरमान ने शीरी के पापा की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से वलीमे का फंक्शन पोस्टपोन कर दिया था। 1 हफ्ते के अंदर पापा काफ़ी बेहतर हो गए थे। अरमान पापा के पास बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। शीरी 2-3 बार कमरे में आई और अरमान ने उसे इग्नोर कर दिया। शीरी अपने कमरे में थी कि अरमान उसके कमरे में आए थे। शीरी से बोले, अब अंकल काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। कैसी बात? शीरी बोली थी। अरे, हमारी और तुम्हारे रिश्ते के ख़त्म होने की। शीरी ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगी थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, अंदर से काफ़ी टूट-फूट हो रही थी। अरमान ये बोल फिर पापा के कमरे की तरफ चला गया था। शीरी को लग रहा था कि वो अरमान से बहुत मोहब्बत करने लगी है और अब तो अरमान के बगैर रह ही नहीं सकती। उसने अपने बैग को तैयार कर लिया और ख़ुद भी तैयार हो गई थी अरमान के साथ जाने के लिए। तभी उससे छोटी नौशी ने आकर उससे कहा, आप ही अरमान भाई जा रहे हैं। पहले तो उससे लगा कि वो भी उसे इग्नोर करे, उसके पास ना जाए, पर दिल ना माना। उसने सोचा, उसने भी तो कितनी गलती की थी, अरमान की कितनी बेइज्जती की थी, और दौड़ती हुई आई और जब तक वो बाहर निकल चुके थे और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे,
अचानक शीरी को आता देखकर उन्होंने अपना हाथ गाड़ी को स्टार्ट करने से रोका। उसकी तरफ देखने लगा था। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुम ही तो मेरे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। शीरी की आंखों में आंसू आ गए थे। बोली, वो बातें मेरी नासमझी समझकर भूल जाइए। और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर अरमान उसकी तरफ देखने लगे थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। क्या क्या कह रही हो? एक बार फिर से कहो। तो शीरी बोली, आप बड़े वो हैं। अरमान को हंसी आ गई थी। अच्छा ये बताओ, वलीमा करोगी अपना कि नहीं? ये सुनकर शीरी को भी हंसी आ गई थी। मोहब्बत के लिए सूरज शक्ल माने नहीं रखती, बल्कि अच्छे दिल का होना भी माने रखता है। जो अरमान के पास था और उसका दिल आज जीत गया था। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।